गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज बहुत ही ट्राई करने के बाद फाइनली मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने बहुत टाइम पहले भी एक बार ट्राई किया था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। द रीजन इज मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि लाइक आपने अभी अभी आपका ले ऑफ हुआ एंड देन उसके बाद आपने फिर से कंपनी रिज्वाइन करी। आपने क्या क्या जर्नी, आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी। तो आज मैं उस पर बात करने वाली हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी गाइस सिंपल थी, सिंपल इन द सेंस मैंने फोकस करा पैटर्न्स पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़ रखी थी अपने कॉलेज स्टेज पे या फिर पहले जब मैंने जॉब स्विच करा था तो मुझे ये चीजें आती थी। अब मैंने करी इसकी रिवीजन। अब मैं बताती हूँ कि चाहे तो तुम्हें रिवीजन करनी हो, चाहे तुम्हें कोई चीज पहली बार करनी हो, तो उसके लिए तुम्हें क्या चीज फॉलो करनी चाहिए अगर तुम बिल्कुल भी बिगिनर हो या फिर तुम्हें ऑलरेडी कुछ आता है। तुम अभी या तो पूरा फाइनल ईयर की स्टेज पे हो या तो तुम अभी ज्वाइन ही किया है। तुम किसी भी स्टेज पे हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए हो सकती है, तो इसको ध्यान से सुनना। मैं वीडियो को बहुत ही शॉर्ट रखने वाली हूँ, बहुत बड़े बड़े लेसन नहीं बनाने वाली। एक ही प्रॉब्लम बताऊंगी बट इतने अच्छे से बताऊंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें दूसरी वीडियो पे जाने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे बात करनी है। मैं सिर्फ फालतू की लाइंस का कोड लिख के नहीं एक्सप्लेन करने वाली। टू द पॉइंट बात करेंगे ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ पाए एंड इसके बाद तुम कम से कम 50 प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व कर पाओ। तो देखते हैं कैसे। देखो, मैं इस वीडियो को बनाने से पहले कुछ भी प्रिपेयर करके नहीं आई हूँ। मैं क्या बोलने वाली हूँ, क्या एक्सप्लेन करने वाली हूँ, मुझे नहीं पता। तो मैं वो शेयर करूंगी जो मुझे याद है मेरी जर्नी से। अगर मुझे कभी इस टॉपिक को रिवाइज करना हो, लेट्स सपोज, तो मैं क्या करूंगी। देखो, अब मेरे पास दो चीजें हैं। मुझे एक चीज पता है कि टू पॉइंटर्स बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पे लगता है, चाहे वो एरे हो, चाहे वो स्ट्रिंग्स हो, चाहे वो लिंक लिस्ट हो, राइट। अब डेटा स्ट्रक्चर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं बट जो पैटर्न रहता है ना वो सेम रहता है। ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि डेटा स्ट्रक्चर तो बहुत हो सकते हैं बट जो उसका पैटर्न रहने वाला है ना दैट शुड बी सेम। अब देखते हैं पैटर्न क्या है। अब देखो, दो पॉइंटर्स के ना दो पैटर्न्स होते हैं। देयर आर टू पैटर्न्स। अब वो कौन कौन से होते हैं ये बात करते हैं। देखो, मान लो तुम्हारे पास एक एरे है। अपन एरे का एग्जांपल लेते हैं, सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लो एक, दो, तीन, चार, पांच। अब तुमने एरे लिया। अब मैं क्या चाहती हूँ, या तो तुम दोनों पॉइंटर्स इनिशियली स्टार्ट करो एट द सेम बिगिनिंग से, या तो तुम क्या करो कि जो एक पॉइंटर तुम्हें लेना है वो तुम रखो आगे से और दूसरा पॉइंटर तुम लो पीछे से। ठीक है, तो ये सिर्फ दो ही अप्रोच होती है टू पॉइंटर में। अब देखो, दो तीन चीजें होती है इसमें। अब वो कौन कौन सी होती है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज तो ये होती है कि जब तुम्हें दो नंबर्स के साथ खेलना होता है, जब तुम्हें दो नंबर्स के साथ खेलना होता है तब तो तुम यूज करते हो टू पॉइंटर की स्ट्रैटेजी। ध्यान से सुनना भाई, मैं क्या बोल रही हूँ। मैं कह रही हूँ जब तुम्हें दो नंबर के साथ प्ले करना होता है तो तुम उस केस में यूज करते हो टू पॉइंटर की स्ट्रैटेजी। अभी मान लो अगर किसी पॉइंट पे आके तुम्हें तीन पॉइंटर्स के साथ खेलना है तो उस केस में तुम क्या यूज करने वाले हो, थ्री पॉइंटर्स की स्ट्रैटेजी। सिंपल है। और अगर मान लो कभी तुम्हें चार पॉइंटर्स की नीड है तो तुम उस केस में यूज करोगे फोर पॉइंटर स्ट्रैटेजी। एक बार समझते हैं कि ये सारी स्ट्रैटेजी होती क्या है। ठीक है, अब सिंपल सी बात करते हैं। अगर तुम्हें चाहिए टू सम, सिंपल क्वेश्चन रखते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं करना। अगर तुम्हें चाहिए टू सम मतलब कि दो नंबर्स का सम चाहिए और टारगेट वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है। लेट्स सपोज टारगेट वैल्यू इज 7। इस केस में मेरे पास टारगेट 7 है और मुझे बोला गया है कि सम बताना है। अब एक पॉइंटर मैं यहां से लूंगी। सबसे पहले तो मैं एरे को सॉर्ट कर लूंगी, क्यों? क्योंकि उसमें उसके ऊपर टू पॉइंटर लगाने वाली हूँ। पहले तो ये बात करते हैं कि टू पॉइंटर लगता क्या है। जब आपके पास या तो आपका एरे सॉर्टेड हो या फिर आप सॉर्टेड करना हो, या फिर आपके पास मान लो कोई बहुत सारे डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स है, या तो मान लो आपके पास बहुत सारे नेगेटिव एलिमेंट्स को आपको हैंडल करना है, या तो मान लो कि आपको कुछ स्किप और अनस्किप वाली गेम खेलनी है। तो ये सारे कॉमन चीजें होती है जहां पे तुम यूज करते हो टू पॉइंटर। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ये तो समझ लिया टू पॉइंटर कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। अब एग्जैक्टली exactly देखते हैं कि क्या, कि तुम कैसे यूज करने वाले हो, राइट। तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया तुम्हारे पास ये सिंपल एरे है।
अब मैंने क्या बोला कि भाई मुझे टू पॉइंटर का सम चाहिए। अगर मैंने एक नंबर यहां से लिया, एक नंबर यहां से लिया, तो अभी मेरा आई पॉइंटर 1 पे है और मेरा जे पॉइंटर 5 पे है। और इस केस में जो मेरा टारगेट मैं ले रही हूँ दैट वुड बी 7। मतलब ऐसे कौन से दो नंबर का सम करके तुम्हें टारगेट 7 मिलने वाला है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो देखो भाई, अगर यहाँ से एक लिया और यहाँ से 5 लिया, इन दोनों का सम करेंगे, दैट मीन्स नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे। तो जो 6 है, क्या 6 मेरे टारगेट से बड़ा है या छोटा है? सबसे पहले ये डिसाइड करो। अब जो 6 है वो मेरे टारगेट से छोटा है, मीन्स मुझे बड़ा एलिमेंट चाहिए, तो मैं आई को बढ़ा दूंगी क्योंकि बड़े एलिमेंट इस साइड है। अगर मान लो मुझे छोटा एलिमेंट चाहिए होता, राइट, अगर मान लो टारगेट मेरा 7 की जगह 6 होता, तो उस केस में क्या होता कि मैं पीछे से एलिमेंट कम करती। क्योंकि कम हमेशा पीछे से हो रहा है और बड़ा हमेशा आगे से रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एरे सॉर्टेड है। ऐसा कोई इसमें रट्टा नहीं मारना है कि भाई सिर्फ आगे से, अगर तुम्हें छोटा चाहिए तो तुम आगे से बढ़ो और बड़ा चाहिए तो पीछे। नहीं नहीं, रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि वो सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा ना तो भाई उल्टा हो जाएगा। ये सब चीजें माइंड में होनी चाहिए, इसको कुछ रट्टा मार के याद नहीं करना है। अगर मान लो सॉर्टिंग ऐसे होती, तुमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दी। अब इस केस में मान लो कि जो तुम्हारा टारगेट है वो 8 है, ठीक है? तो तुम्हारा जो पहला सम आ रहा है 5 और 1 का सम तो 6 हो गया। अब तुम्हें बड़ा एलिमेंट चाहिए, पर तुम्हें फिर भी जे माइनस माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सॉर्टिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है? जो भी तुम्हारी सॉर्टिंग होती है ना, उस अकॉर्डिंग तुम्हें ऑन द स्पॉट डिसाइड करना है कि तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है? ये बात हो गई कि भाई जब तुम एक पॉइंटर आगे से चलाते हो और एक पॉइंटर पीछे से चलाते हो। अब एक बात और करते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स है, ठीक है? तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, 1 1 2 2 3 समथिंग लाइक दिस यू हैव। ठीक है? अब तुम क्या चाहते हो कि भाई तुम्हें ये डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स नहीं चाहिए। तुम्हें ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं चाहिए। तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो? दोनों पॉइंटर्स मान लो आगे से चलाए। पहले तो दोनों पॉइंटर सेम है, तो तुम्हारा ये पॉइंटर तुमने यहाँ मूव कर दिया। फिर तुम चेक करोगे क्या नम्स ऑफ आई एंड नम्स ऑफ जे, क्या तुम्हारा नम्स ऑफ आई एंड नम्स ऑफ जो जी है, इज दैट इज इक्वल? यस। तो मैं क्या करूंगी, मान लो मैंने एक नया एरे बना लिया। अगर दोनों इक्वल है तो मैं इसको स्किप करके आगे मूव करने वाली हूँ। ठीक है? फिर मैंने क्या, क्या तुम दोनों इक्वल हो? नहीं, हम इक्वल नहीं है, तो 1 को रख लिया। फिर देखा क्या 2 और 2 इक्वल हो? यस, वी बोथ आर इक्वल, तो इसको भी रखने की नीड नहीं है। मूव अगेन। फिर से चेक किया गया तुम दोनों इक्वल हो? उसने कहा नहीं, हम इक्वल नहीं है, तो 2 आ गया। अभी देखो इस पॉइंट पे आए, अभी एक ही एलिमेंट बचा, इसके नेक्स्ट कुछ है नहीं, और ये इसके पीछे वाले के भी सिमिलर नहीं है, तो ये पॉइंटर को भी डाल सकते हैं। तो बेसिकली क्या किया, तुमने दोनों पॉइंटर स्टार्टिंग से चलाए, पर इस केस में भी तुम दो दो का कंपैरिजन कर रहे थे। जो तुम्हारा कंपैरिजन था ना, दैट इज बिटवीन द टू नंबर्स, राइट? अब मैं बात करती हूँ कि भाई टू नंबर्स तक तो ठीक है। अब मानो कि तुम्हें 3 नंबर्स के साथ प्ले करना हो, उस केस में तुम क्या करोगे? अब ऑलरेडी मैंने तुम्हें बताया है कि तुम, अब देखो ये तो बात कर दी मैंने अभी तक। एक बार फिर से रैप अप करती हूँ, मैंने बोला क्या। देखो मैंने गाइस ये बोला कि अगर तो तुम्हारे पास दो नंबर्स हैं, तो या तो तुम्हें दोनों नंबर्स चलाने हैं स्टार्टिंग से, या तो तुम्हें एक स्टार्टिंग से और एक एंडिंग से चलाना है, एज वी डिस्कस्ड ऑलरेडी। अभी मैंने बोला, ये तो वो बात हो गई कि जब तुम्हारे पॉइंटर चल रहे हैं। अब ऐसा केस भी तो हो सकता है जब तुम्हारा पॉइंटर फिक्स है, पर उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा, राइट? तुमने इतनी वीडियोस देखी होंगी, तुम्हें सब ये तो बता देते हैं कि भाई ये तुम्हारा पॉइंटर मूव हो रहा है, इसके साथ ऐसे करो ऐसे करो, पर कोई उसकी बात ही नहीं कर रहा जो पॉइंटर तुम्हारा फिक्स है। उसको भी तो तुम्हें ऐसा पॉइंटर यूज करना है ना। अब मान लो तुम्हें 3 सम निकालना है, दैट मीन्स यू मिनिमम नीड्स 3 नंबर्स। अब तुमने सॉर्ट तो कर लिया, पर उसमें जो तुम्हारा पहला पॉइंटर होगा ना वो कांस्टेंट होगा। इसके साथ तुम्हें यहां से लेके यहां तक, तुम्हें 2 से लेके 5 तक सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने होंगे। ठीक है? जब तुम यहां से लेके यहां तक सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे ना, तो तुम्हें ऐसे दो नंबर्स मिल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग तुम यहाँ पे 2 पॉइंटर लगा दो। दैट इज सिंपल। आई तुम्हारा स्टे है, यहाँ पे तुम्हारा जे और के पॉइंटर मूव कर रहा है। दिस इज द केस ऑफ थ्री सम, और ये बहुत ही एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। आई थिंक मुझे ये प्रॉब्लम गोल्डमैन सैक्स में पूछी गई थी। अब देखो ये तो सिंपल हो गया कि तुमने 2 पॉइंटर निकाला। अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारा ऐसे एरे ऐसे ही हो।
एरे में मान लो डुप्लीकेट्स हैं, तुम्हें उस डुप्लीकेट्स को भी हैंडल करना आना चाहिए, और वो भी तुम्हारा टू पॉइंटर से इजिली हो जाता है। ठीक है। और एक चीज तीसरी और हो सकती है कि क्या तुम्हारा जो भी एरे का एलिमेंट है क्या वो नेगेटिव है, तुम्हें उस नेगेटिव को भी हैंडल करना हो सकता है। सो दैट वुड बी द थर्ड कंडीशन। वो तब हो सकती है मान लो अगर तुम मैक्सिमम सब एरे या फिर तुम मैक्सिमम सम निकालो। ठीक है। मैक्सिमम तुम सब एरे सम निकालो, तो फिर उस केस में हम क्या चेक करते हैं कि भाई 1 2 3 -2 -5 एंड देन 9। अब मैंने सम किया 1, मैं प्रीफिक्स सम करती गई, एक सम। ठीक है। फिर मैंने सम किया 3 आ गया, फिर मैंने सम किया 6 आ गया। अब फिर मैंने उससे ऐड किया तो कितना मेरा 4 आ गया, 4 में मैंने ये ऐड किया तो मेरे पास यहाँ पे -1 आ गया। जैसे ही -1 आ गया ना तो इसको 0 कर दो, फिर से 9 आ गया। तो अब क्या करो ना, ये एक सम का एक वेरिएबल बना के इसको ट्रैक कर लो और तुम्हारा आंसर 9। ठीक है। तो इस केस में जब भी तुम्हारे पास नेगेटिव आया तुम्हें उसको 0 करना है। बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली टू पॉइंटर, क्योंकि इसमें अगर तुम नोटिस करो तो तुम इसको ऐड करते जा रहे हो। सो दिस इज पॉइंट ऑफ प्रेफिक्सम। मतलब तुम देखो, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया। सबसे पहले तो वो रैप अप करते हैं, और मुझे एक अप्रोच तुम्हें वो बतानी है, पहले मैं वो बता दूं, फिर उसको हम रैप अप करेंगे एक ही बार में। अब मान लो कभी तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाता है फोरसम, देखो मैं फोरसम एग्जांपल दे रही हूँ, फोरसम बहुत रेयर है, कभी आता नहीं है। 3 पॉइंटर्स तक तो यूज होता ही रहता है, 3 पॉइंटर्स तक तो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखो फोरसम के केस में क्या होता है, मान लो 4 नंबर है, 1 2 3 4 1, ये तो सॉर्टेड होगा, तो 5 6 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, कुछ ऐसा ले लेते हैं। अभी इस केस में तुम्हारे दो पॉइंटर्स फिक्स रहते हैं, पहले तो ये पॉइंटर फिक्स रहेगा, फिर इसके अंदर ये भी पॉइंटर फिक्स रहता है, और फिर इसके अंदर लूप लगती है। फिर ये पॉइंटर मूवेबल हो जाता है, इट विल कम हियर, फिर लूप लगती है। राइट। इस केस में तुम्हारे दो पॉइंटर्स काइंड ऑफ फिक्स रहते हैं, बेसिकली तो पहला फिक्स रहता है, इसके लिए ये सब मूव होते हैं, फिर ये वाला फिक्स रहता है और उसके लिए ये दो पॉइंटर्स मेजरली हर बार चलते हैं। ठीक है। फोर लूप में तुम उसको लिख देते हो, एनीवेज वो भी मूव होता है, बट अगर एक बार वो है तो इसके केस में ये दो तो हर बार चलेंगे ही। तो ये गेम हो गई तुम्हारे 4 पॉइंटर्स की। अभी तक मैंने डिस्कस कर लिया 1 पॉइंटर, 2 पॉइंटर, सॉरी 1 पॉइंटर नहीं होता है, 2 पॉइंटर, 3 पॉइंटर, 4 पॉइंटर। अब एक सिंपल सी बात मैंने यहाँ पे डिस्कस करी है, अगर तुम लोगों ने नोटिस किया हो, दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्स सम। मैं चाहती तो मैं इस पे एक अलग वीडियो लेती, बट मैं इस टॉपिक को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहती, तो मैं सेम ही वीडियो में बता रही हूँ। ठीक है। अब देखो प्रीफिक्स सम के केस में क्या होता है, तुम्हें या तो तुम्हें सब एरेज की जब भी बात हो, पहले तो ये समझो भाई सब एरे होता क्या है, तुम्हें एरे तो समझ आ गया। अब मान लो एरे बहुत बड़ा है, 1 1 2 2 3 4 5 6। अब किसी ने तुम्हें बोला कि हमें सब एरे बताओ, सब एरे इन द सेंस कि हमें बताओ कि क्या तुम्हारे पास ऐसा सब एरे है जिसका सम 5 है। सब एरे मतलब कंटिन्यूअस, क्या तुम्हारे पास ऐसा कंटिन्यूअस सब एरे जिसका सम 5 है? तो मैंने यहाँ से प्लस करना शुरू किया, 1 2 2 2 4, 4 + 4 6, ये हो गया बड़ा, ये नहीं एप्लीकेबल है। फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, 1 और 2 3 4 5 6 7 8, ये भी बड़ा हो गया, छोड़ो। फिर मैंने यहाँ से जाके किया 2 2 4 5 6 7, ये भी एप्लीकेबल नहीं हुआ। 2 + 3, देखो ये मुझे मिल गया, सम इज 5। यस, दिस आई कैन रिटर्न, यस आई कैन रिटर्न ट्रू। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये होता है कि सब एरे, पहली बात तो सब एरे होता क्या है, जो कंटिन्यूअस एक पूरे एरे का कुछ छोटा सा ब्लॉक होता है, दैट इज कॉल्ड योर सब एरे। सब एरे की बात कर ली, और सब एरे की बात से क्या समझ आया कि भाई ऐसे ऐसे करके तुमने क्या है सारे सब एरेज निकाल लिए। अब मैंने बोला दैट आई डोंट वांट टू फाइंड ऑल द सब एरेज, क्योंकि मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में। इंटरव्यूअर बोलता है जैस्मीन कैन यू ऑप्टिमाइज इट। ओके, मैं बोलती हूँ ओके, वो बोलेगा ठीक है, लेट्स डू इट। कैसे करेंगे? तब मेरी अप्रोच क्या होने वाली है उस केस में, कि मैं यार इनको सम करती जाऊंगी। 1 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24। ठीक है। अब मान लो अगर मुझे यहाँ ये तो मेरा आगे बढ़ता जा रहा है, पर इस केस में तुम देखोगे तुम्हें डायरेक्टली कहीं से भी, ऐसे यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 आ रहा था, नहीं मिलेगा। अब ये 5 कैसे आया? अब यहाँ तक का तुम्हारा सम कितना है, यहाँ तक का तुम्हारा सम कितना है, 9 है।
और यहां तक का तुम्हारा सम कितना है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक तुम्हें आंसर नहीं मिल रहा था, राइट। पर अगर तुम इसमें से इसको माइनस करो तो तुम्हारे पास 5 आ रहा है। आई एम राइट, आई एम 100% राइट। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ इतना सब एरे ही चाहिए, इसीलिए जो भी यहां तक का टोटल सम है उसमें से इस पार्ट को हटा दिया। जब इस पार्ट को हटा दिया तो मेरे पास तो पीछे यही पार्ट बचेगा ना, एंड दिस इज व्हाट माय सब एरे इज, राइट। 18 माइनस 13 इज ऑल्सो 5। ठीक है। तो इस तरीके से तुम इस चीज को किसमें, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से कम करके ऑर्डर ऑफ एन में कर सकते हो। हाउ? बिकॉज यू आर स्टोरिंग द एलिमेंट, यू आर स्टोरिंग, यू आर टेकिंग स्पेस, स्पेस इज नॉट द प्रॉब्लम फॉर मी। मेरे लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़नी चाहिए, स्पेस ऑब्वियसली तुम ले रहे हो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, बिकॉज तुम इसको स्टोर कर रहे हो, राइट। दैट इज कंप्लीटली फाइन, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। ठीक है। अब तुम समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इस तरीके से तुम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर को कम करके ऑर्डर ऑफ एन में कर सकते हो। अभी तक हमने बात करी 2 पॉइंटर, 3 पॉइंटर, 4 पॉइंटर। नाउ दिस इज व्हाट। उसके बाद हमने बात करी प्रीफिक्स सम। मैंने प्रीफिक्स सम में दो एग्जांपल दिए, एक मैंने बताया कि मैक्सिमम सब एरे वाली प्रॉब्लम तुम्हें बताई, ठीक है। एक मैंने बता दी ये वाली प्रॉब्लम, जिसमें मान लो तुम्हें उस स्पेसिफिक सब एरे का सम निकालना है। अब तुम उसके लेंथ भी निकाल सकते हो आईजे को मूव करके या कुछ भी करके, ठीक है। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। तो देखो अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया, कि जब भी तुम्हारे पास दो चीजें आए, या तो भाई आए तुम्हारे पास 2 पॉइंटर, या फिर तुम्हारे पास आ जाए कोई भी क्वेश्चन सब एरे के रिगार्डिंग, ठीक है। हमने देखा कि सब एरे को कैसे हैंडल करते हैं, हमने देखा कि 2 पॉइंटर को कैसे हैंडल करते हैं। सब एरे के केस में हम प्रीफिक्स सम लगा सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सब प्रॉब्लम प्रीफिक्स सम लगेगा, बहुत सारी आगे प्रॉब्लम्स आएंगी जिसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगेगा, रिकर्जन लगेगा, उसको अभी भूल जाओ। और 2 पॉइंटर के केस में हमने देखा कि हम क्या लगाते हैं, मोस्टली पॉइंटर से यूज करते हैं। और पॉइंटर्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, या तो दोनों पॉइंटर हमारे बिगिनिंग से स्टार्ट होते हैं आईजे, या तो एक पॉइंटर बिगिनिंग से और एक पॉइंटर एंडिंग से होता है। उसके बाद हमने पढ़ा 3 पॉइंटर, देन हमने 3 पॉइंटर के बाद पढ़ा 4 पॉइंटर। अभी हम स्लाइडिंग विंडो की बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज वो भी 2 पॉइंटर का ही पैटर्न है। इस वीडियो को बहुत ही ओवर नहीं करना चाहती मैं, तो इसको इतने ब्रीफ रखते हैं। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। आई होप गाइस आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, एंड मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको स्पेसिफिक इस टॉपिक की लिस्ट प्रोवाइड करने वाली हूँ, कि 2 पॉइंटर के अंदर तुम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जाके सॉल्व कर सकते हो। अभी फ्यूचर वीडियोस में हो सकता है मैं इस पे पूरी सीरीज बनाऊं, बट फॉर नाउ अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। इफ यू वांट यू कैन कमेंट मी डाउन, ठीक है। पर मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में बताने वाली हूँ कि इसके लिए तुम्हें ये प्रॉब्लम ट्राई करनी है। अब ट्राई तुम्हें खुद से करनी है, उसके लिए तुम्हें कोई वीडियो की रेफरेंस नहीं लेना है, ना ही तुम्हें कुछ अपने दोस्तों की हेल्प लेनी है, तुम्हें खुद से करना है, अदरवाइज तुम्हारे लॉजिक्स बिल्ड नहीं होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को। बाय बाय, मिलते हैं।